बोले लाला प्रभु आप ही दर्शन दो, तो भगवान कृष्ण रोने लगे। मैया चुप कराई हुई लग गई। शंकर जी बोले मैया लाला चुप ना होएगो, काय ना होएगो बाबा, मैया आपको भूत लग गए। अब मैया डर गई, लाला भूत लग गए कहाँ से उतारूं। शंकर जी बोले मैया या को हमारी गोद में ला, मैं तेरे लाला के ना उतार देंगे। ला भैया ने ला के रखा। जैसे शिव जी की गोद में गए खिलखिला के हंसने लग गए भगवान कृष्ण। भगवान हंस रहे प्रेम से, मतलब भगवान हंसे। शंकर जी बोले मैया है गो दर्शन, अब ले जा। भगवान शिव बोले प्रभु आप आए, धरा पर आपका स्वागत है। देखो जब भगवान नारायण अवतार लेकर आते हैं तो वेलकम करने के लिए शंकर जी आते हैं। शंकर जी आए, स्वागत है प्रभु आपका, मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान नारायण के सबसे बड़े सेवक कौन है? भगवान नारायण के सबसे बड़े सेवक हैं शंकर जी। जब नारायण राम बनकर आए तो शंकर जी हनुमान बनकर आ गए, और जब नारायण कृष्ण बनकर आए तो शंकर जी बांसुरी बनकर के आ गए। तो ये जो कृष्ण के हाथ में बांसुरी है, ये शंकर जी ही जब आए दर्शन करने तो अपने को बांसुरी के रूप में प्रकट कर लिया, और भगवान तब से बांसुरी लेके चल रहे हैं, बांसुरी बजाते हैं। तो बांसुरी कौन है? वंशस्तु भगवान रुद्रा, शिव ही बांसुरी है। शंकर जी बांसुरी बन करके चल रहे हैं। बोलो हाँ। अब भगवान बड़े हो गए, बड़े मतलब अभी दिनों दिन बड़े हो रहे हैं भगवान। पूतना मौसी आ गई, पूतना लोकवालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरये स्तनम दत्वा पसद्गतिम। पूतना लोकवालघ्नि, पूतना आ गई मारने भगवान को। पूतना जहर भर के लाई है स्तनों में, भगवान के पास आई, दूध पिलाई हुई लग गई। भगवान ने तो पहले आंखें बंद कर ली, मौसी को हम देखेंगे भी नहीं। भगवान देखते भी नहीं। किसे नहीं देखते? पूतना को। क्यों नहीं देखते? भगवान उसे नहीं देखते जो किसको नहीं देखते? निगेटिविटी को तो देख लेते हैं। पूतना को इसलिए नहीं देखा क्योंकि पूतना के अंदर कपट भरा है। बाहर से बड़ी सुंदर बनी और भीतर से छल लाई है, छल जहर भर के लाई आंचल में, और बाहर से आई बड़ी सुंदरी टिप टॉप बन के, बड़ी सुंदर। जिसके भीतर छल है, जिसके बाहर का स्वरूप अच्छा है पर भीतर का गंदा है, भगवान उसे नहीं देखते जो भीतर से खराब है। जो बाहर से खराब है चलेगा, आप काले हो चलेगा, लंबे ठनके मोटे पतले हो सब चलेगा। बाहर का तन भगवान नहीं देखते, भीतर का मन भगवान देखते हैं। मन में छल कपट ना हो। आजकल लोग बाहर से मीठे मीठे बने रहते हैं और भीतर से आपके लिए जहर घोलते रहते हैं। हाँ या ना? आपके साथ आपके बन के रहते हैं और आपके जाते ही आपकी बुराई करने लग जाते हैं, आपके लिए कांटे बोने लग जाते हैं। आज के युग में ये पता लगाना बड़ा कठिन है कि कौन अपना है कौन पराया। जो जिसे हम अपना मानते हैं वही धोखा दे देता है। हाँ या ना? औरों की तो छोड़ो, अपना सगा बेटा जैसे मलमूत्र जिसका धोया वही धोखा दे देता है। कुछ बच्चे नहीं, माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, बाप को धोखा दे देता है बेटा। अब बताओ, धोखा दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम बहुत समझदार हैं। इसलिए भगवान ने उसे देखा ही नहीं, पूतना मौसी को नेत्र बंद कर दिए। भगवान कहते हैं मैं उसे देखता हूं जिसके मन में निर्मलता है। इसलिए भगवान की कृपा चाहते हो तो अपने हृदय को साफ रखिएगा। जिसके मन में निर्मलता है देख लीजिएगा, वही व्यक्ति भगवान की कृपा पाएगा, लोक परलोक दोनों में खुश रहेगा, आनंद से रहेगा। क्या चाहिए? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन भगवान को पसंद है। पूतना को उठाए, पूतना ने उठाया, भगवान दूध पी गए, जहर था जहर पी गए, प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई बालक छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी गलत बात है, हम जल्दी से पकड़ते नहीं है, और पकड़ लें तो फिर कभी हमारे भगवान पकड़ते नहीं है जल्दी से। इसलिए कन्हैया सबकी खोपड़ी में घुसते नहीं है, और घुस जाए तो फिर कभी टेढ़ी टांग वाले हैं ना भगवान, जल्दी किसी की समझ में। कन्हैया का सब टेढ़ा टेढ़ा सेटअप है। हाँ, जगत के पालनहार को बांध रही है, बांध दूंगी, मार रही है, मारूंगी, चुप बैठा रहे। देखो जरा मैया, धन्य है यशोदा मैया, धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कहकर बोले। धन्य है, सबसे भाग्यशाली धरती पर कौन है? तो यशोदा मैया। इस धरती की सबसे भाग्यशाली यदि कोई माँ है, स्त्री है, तो वह यशोदा मैया है। कैसे? उनके भाग्य की क्या सराहना करें। जगत के पालनहार, जिन भगवान की गोद में सृष्टि है, वो सृष्टि का सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहार करता वो भगवान यशोदा की गोद में खेल रहे हैं। ब्रह्मा भी क्या यशोदा मैया की बराबरी कर सकेंगे? ब्रह्मा जी तो भगवान के छोटे से कार्य करता है, मैया तो मैया। भगवान पूतना मौसी का उद्धार करते हैं। पूतना का शरीर गिरा, नंद बाबा कंस का कर चुका के लौटे। भगवान के शरीर को, उसके पूतना के शरीर को भगवान पूतना के ऊपर खेल रहे हैं, उसके शरीर को काट काट करके चिता पे रखा और आग लगा दी। पूतना के शरीर से सुगंध निकल पड़ी। हाँ, पूतना लोकवालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरये स्तनम दत्वा सद्गतिम। पूतना की गति क्या हुई? न जाने कौन से गुण पर दया निधि
रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। पूतना बड़ी पुण्यात्मा है, भगवान ने ना जाने कौन सा जादू कर दिया। जहर पिलाने आई, तार दिया। मारने वाली को तारते हैं, ऐसे दयावान भगवान है। आरती उतारने वाले को कौन सी गति। अच्छा आप लोग बताओ, भगवान दयावान है कि नहीं, दयालु है कि नहीं? आपको दया करके भगवान ने क्या दिया? चश्मा वाले भैया, ये क्या दिया आपको? भगवान ने क्या दिया दया करके? सिर्फ आप बताओ हैं, जोर से। ज्ञान दिया, आपके पास ज्ञान है, कौन सा वाला है आपको? आप भगवान दयालु है कि नहीं? क्या दिया आपको दया करके? आपको क्या मिला? ये भैया, ये आपके बगल वाले भैया हैं, जुआ। जीवन दिया आपको, सही है, जीवन दिया आपको। बड़े दयालु हैं भगवान, ये सही उत्तर है। भगवान इतने दयालु हैं कि हम 84 लाख योनियों में भटक रहे थे, 84 लाख योनियों से निकाल कर भगवान ने हमें मानव का शरीर दिया। ये दया से मिला है, ये कृपा से मिला। हमारे कोई पुण्य नहीं थे इतने, ये तो भगवान की क्या है? कृपा। कुछ चीजें आप लोगों को भाग्य से मिलती हैं, जैसे बेटा बेटी, सुख दुख, ये सब आपके भाग्य से है। पर कुछ चीज आपके जीवन में ऐसी हैं जो आपको कृपा से मिलती है। जैसे आज आप लोग वृंदावन बैठे हो, सत्संग कर रहे हो, ये आपके भाग्य में नहीं था, ये तो भगवान की कृपा हो गई, तो आप लोग वृंदावन आ गए। ये भाग्य का खेल नहीं। जैसे विभीषण को रावण ने लात मार के निकाल दिया, लेकिन जब राम की कृपा हुई तो विभीषण जी लंका के राजा हो गए। लंका का राज्य विभीषण को भाग्य से नहीं मिला, लंका का राज्य विभीषण को कृपा से मिला। एक होता है भाग्य, बोलो भाग्य, और एक होती है कृपा। तो भाग्य में नहीं था लंका का राज्य, ये राम जी ने क्या कर दी। इसलिए भगवान की कृपा जिस पर होती है वो सब कुछ असंभव भी संभव हो जाता है। कृपा ही असंभव को, इसलिए कृपा। अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ, सारे जल गए, एक बच गया, सारे जल गए। उसी विमान में एक यात्री बिल्कुल बच गया, बाल भी नहीं जला उसका, रोमा भी नहीं जला। हाँ या ना? भगवान जब कृपा करें तो मौत भी उसे मार नहीं सकती, आग भी उसे जला नहीं सकती, ये कृपा है। सारे मर गए थे, सबकी मृत्यु हो गई, पर एक बच गया। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं, दुनिया वालों, जो मेरे आश्रित है, जिस पर मेरी कृपा है, वो कभी कहीं से भी गिर जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ, तो कृपा एक पर क्यों हुई? सारे विमान पे हादसा जिन पे सब पे हो जाती, सब बच जाते बेचारे। तो इसका उत्तर ये है कि भगवान की कृपा स्वतंत्र है, कब होगी, किस पर होगी, ये कोई नहीं जानता। सब कृपा के अधिकारी तो नहीं है ना, बोलो, सब हैं। इसलिए कृपा, इसलिए आप लोग कहते हैं कि ये तो मेरे भाग्य का, मैं खाता हूं पीता हूं, मेरे भाग्य में घर है, मेरे भाग्य में गाड़ी है, मेरे भाग्य में दौलत शोहरत है। किसी के भाग्य में दौलत शोहरत है साहब, ये भाग्य से दौलत मिल जाती है, बात सही है, लेकिन धन धान्य पद प्रतिष्ठा भाग्य से मिलती है। पर भगवान में मन तब तक नहीं लगता जब तक भगवान की कृपा नहीं होती। भगवान में मन लग गया, समझ लो कृपा हो गई, मन नहीं लगा मतलब अभी तक कृपा, यही कृपा की पहचान है। मन भगवान में लग गया, कृपा है, नहीं लगा तो सब भाग्य है। इसलिए कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। इसलिए क्या लिखा है, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय। भगवान कैसे हैं? कृपालु, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। कृपा करके हम मनुष्यों को 84 लाख, हम तो नाली का कीड़ा बने थे, हम तो गिरगिट बने थे, हम तो 84 लाख योनियों में पड़े, कृपा हो गई, उठा के भगवान ने मनुष्य बना दिया। और मनुष्यों में भी ऐसा मनुष्य बनाया जो गंगा तट के वासी हैं, जो भारतवासी हैं। धन्य हैं हम सब लोग कि हम सब भारतवासी हैं। धरती आप घूम के आओ, पूरी दुनिया। ये दास अनिरुद्ध ने अमेरिका को देखा, ऑस्ट्रेलिया को देखा, दुबई को देखा, हमने पेरिस को भी देखा और लंदन को भी देखा, इंग्लैंड को, इन देशों को देखा, लेकिन भारत से अच्छा हमें कुछ लगा नहीं। भारत की संस्कृति वास्तविक में सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए आज भारत की संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है ना। देखो, भेष भोजन आपको समाप्त करना है तो आपका भेष बदल दिया जाए, आपका भोजन और आपकी संस्कृति विरासत। आज तीनों पे अटैक हुआ। देखिएगा, आप लोगों ने अपना वेशभूषा बदल लिया। आप लोग ना भारतीय कपड़ा नहीं पहनते, भारतीय पहनावा नहीं पहनते, आप लोग अंग्रेजों वाला कपड़ा पहनते हैं। हाँ या ना?
अब जीन्स, टी शर्ट, पैंट, कोट, ये भारत का पहनावा है? चलो बताओ भारत का अपना पहनावा क्या है भैया, बताएंगे आप? ये भैया आगे भारतीय पहनावा क्या है? आप कभी पहनते हो? फिर धोती कुर्ता संडे के संडे को तो पहनो। आपकी अपनी वेशभूषा कहां गई? आपकी वेशभूषा तो अंग्रेजों वाली है। कोट पैंट पहन कैसे चलते जैसे आप अंग्रेज हैं। सबको अंग्रेज बनना है। जिन अंग्रेजों ने तुम्हारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, जिन अंग्रेजों ने तुम्हारी बहन बेटियों को लूटा, भारत मां को लूटा, तुम्हें वो अंग्रेज बनना है। जिन महापुरुषों ने जिस वेशभूषा को पहन करके देश को आजादी दिलाई, मुगलों से लड़े, शिवाजी लड़े, महाराणा प्रताप लड़े, उन महापुरुषों की वेशभूषा आपने भुला दी। अंग्रेज यही तो चाहते थे कि आप अंग्रेज हो जाओ, और आप हो गए अंग्रेज। वेशभूषा आपकी बदल गई। भारतीय वेशभूषा क्या है पता ही नहीं आपको। ये देखो, ये दास अनिरुद्ध ने आज भी, आपने हमें कभी पैंट शर्ट में नहीं देखा होगा। क्यों? सोचिए, आज भी कितना भी आधुनिकता आ जाए, पर हमने अपनी प्राचीनता को बचा रखा है ना। दूसरा, आप लोगों ने अपना खान पान विदेशी कर लिया। अंग्रेज मांस खाते हैं तो भारत के लोग बोले हम भी मांस खाएंगे। अंग्रेज पिज्जा बर्गर चाउमीन खाते हैं, हम भी खाएंगे। आप लोगों ने अंग्रेजों वाला पहनावा स्वीकार कर लिया, अंग्रेजों वाला खान पान स्वीकार कर लिया, और अंग्रेजों वाली भाषा स्वीकार कर ली। अब तो भारत में हिंदी कोई बोलता है तो ऐसे लगता है कि वो एक नंबर का गंवार है। हिंदी बोलने वाले को गंवार समझा जाता है और इंग्लिश बोलने वाले को इंटेलिजेंट समझा जाता है। ये देखो, अब भारत के लोगों के पास ना भारत की अपनी भाषा रही, ना भारत का अपना पहनावा रहा, ना भारत का अपना खान पान रहा, तब तुम क्यों कहते हो कि भारतीय हो? भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, है प्रीत जहां की रीत, सदा मैं गीत वहां के गाता हूं। मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेजी ना पढ़ो, अंग्रेजी जरूर पढ़ना चाहिए, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान जरूर होना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हो पर अपनी मातृभाषा का सम्मान ज्यादा हो। अपनी मातृभाषा का सम्मान। और आज हमारी मातृभाषा ही खतरे में है। बच्चों को पूछा जाए कि बेटा, अब लोग राम राम नहीं सिखाते बच्चों को, राम राम अब क्या सिखाते हैं? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। क्यों भाई? राम राम बोलने में क्या हर्ज है? भैया राम राम, भैया राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरिओम। अब सब गायब हो गया। सब राम राम, हरिओम, जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, सब गायब। अब क्या है? हाय, हेलो। भाषा समाप्त हो गई। अपनी भाषा खत्म, अपना खान पान खत्म। अब बच्चों को लिट्टी चोखा अच्छा नहीं लगता, गक्कड़ भरता अच्छा नहीं लगता। अब बच्चों को अपना दाल बाटी चूरमा अच्छा नहीं लगता। अब क्या अच्छा लगने लगा? पिज्जा चाहिए, पिज्जा। पिज्जा बुलवा, पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, चाउमीन खाएंगे, अपना भोजन अच्छा नहीं लगता। अब चूरमा अच्छा नहीं लगता। बोलो हाँ। अब विदेशी मिठाइयां अच्छी लगती हैं। बोलो हाँ। विदेशी महिलाएं मांग नहीं भरती तो भारत की कुछ माताएं बोलती हम भी मांग नहीं भरेंगे। अब मैयाएं हमारी मांग नहीं भरती, कुछ माताएं, कुछ तो भरती हैं, उनको प्रणाम। और कुछ मैयाएं मांग क्या भरती हैं? घिसनी ले आती हैं, घिस लेती हैं हल्का सा। एक मैया ने तो साइड में मांग भर रखी। यहाँ हमने कहा वाह मैया, कर दिया पति को साइड में। बोले फ्रंट में बहुत बैठ लिया, चल किनारे। और एक मैया ने तो गजब किया, घिसनी से घिसा और दूसरी तरफ के बाल उठा के ढक लिया। कोई देखे ना कि हम शादीशुदा हैं। मांग भरने में शर्म आने लग गई है। और विदेशी महिलाएं ना, अंग्रेजन यहाँ आती हैं और भारतीय कल्चर को स्वीकार करती हैं। मांग भरने लग गई वो, तुलसी की माला गले में पहनने लग गई वो, उनके छोटे छोटे बच्चे गीता पढ़ने लग गए और तुम्हारे बच्चे पोयम रट रहे हैं। तुम्हारी 3 चीजों पर अंग्रेजों का कब्जा आज भी है। भारत आजाद हो गया, आपको लगता है कि भारत आजाद हो गया? आज भी भारत में मातृभाषा संकट में है। बोलो हाँ। भारत का पहनावा खत्म हो गया। किसी नौजवान बच्चे से पूछ लो भारत का पहनावा क्या है, वो बता भी देर में पाएगा। भारत की भाषा खत्म हो गई, भारत का पहनावा खत्म हो गया, भारत का खान पान खत्म हो गया। और यही 3 वेश है। मैया, ये भारत पवित्र देश है। भगवान ने अवतार कहां लिया? आज एक पत्रकार भैया आए, बोले कि इतना बड़ा संसार है, भगवान अवतार भारत में ही क्यों लेते हैं? हमने कहा इस धरती पर जहां जहां भूमि है, पांव रखने की जहां जहां जगह है, वो सारी धरती कभी भारत की ही हुआ करती थी, अखंड भारत। दूसरा, भारत में ही भगवान अवतार इसलिए लेते हैं क्योंकि केसर कश्मीर में है। केसर को पैदा करने के लिए वो जलवायु सब जगह की अनुकूल नहीं है। ऐसे भगवान के लिए जो धरती सबसे अनुकूल है, वो धरती भारत ही है सबसे अनुकूल। तीसरा, जैसे इतना बड़ा भारत है पर सारे सांसद कहां बैठते हैं? संसद भवन में। और संसद भवन में सारे सांसद बैठ करके भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, संचालन करते हैं पूरे भारत का। हमारे गांव में तो सारे सांसद आके बैठते नहीं है। आपके गांव में भी सारे सांसद आके नहीं बैठते। दिल्ली में विधानसभा में सारे सांसद जाके वहां की
सभा में सारे सांसद जाके बैठते हैं, उसी तरह ये भगवान की सांसद भवन, ये भारत भगवान का सांसद भवन है, जहां भगवान आके बैठते हैं और पूरी धरती का संचालन यहीं से करते हैं, यहीं से कंट्रोल होती है। इसलिए भारत ही विश्व गुरु रहा है, क्योंकि भारत सबकी मां है। भारत सबकी क्या है? सबकी मां। इसलिए भारत को माता कहते हैं। भारत क्या है? वंदे वंदे मातरम। भारत माता है, मात्र शक्ति। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। दुनिया में अमेरिका को मां नहीं कहते, इंग्लैंड को मां नहीं कहते, चाइना को मां नहीं कहते, भारत को क्या कहते हैं? मां। इसलिए भारत माता की, भारत माता की। लेकिन आज भारत माता ना रो रही हैं। क्यों रो रही हैं? क्योंकि भारत के अपने हिस्से पर, जो भारत का कभी हिस्सा था, वो आज बांग्लादेश हो गया और वहां पर हिंदुओं को जिंदा जलाना स्टार्ट हो गया। क्यों? सही है। हिंदू जहां जहां कम हुए वहां से या तो खदेड़े गए, या तो जलाए गए, या उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। जहां जहां घटोगे वहां वहां मिटोगे। इसलिए कहता हूं हिंदुओं का, अब लोग कहते हैं ना कि भारत में संविधान है। भारत किससे चलता है? ऐसा लोग कहते हैं। यदि भारत संविधान से, यह बात सच्ची है कि झूठी? भारत संविधान से चलता है। यह बात सच्ची है कि झूठी है? जोर से, किससे चलता है भारत? लोग कहते हैं भारत संविधान से चलता है। जो लोग आपसे ये कहें कि भारत संविधान से चलता है, उनसे पूछना कि भारत यदि संविधान से चलता है तो कश्मीर से जब हिंदू खदेड़े गए थे तब संविधान कहां था? तब संविधान कहां था? इसका मतलब है कि भारत संविधान से नहीं चल रहा है, भारत उनसे चल रहा है जिसकी लाठी, कल को आपकी संख्या घटेगी, विधर्मियों की बढ़ेगी, तो आप सब भी बांग्लादेश में जैसे हिंदू जलाए गए वैसे भारत में भी जलाए जाएंगे। कौन कहेगा कि नहीं जलाएंगे? कौन गारंटी? किसी से लिखवा के लाओ कि गारंटी दे कि तुम्हें नहीं जलाएंगे? कौन देगा लिखित में गारंटी? इसलिए कहते हैं कि आपकी सुरक्षा आपकी भुजाओं में होगी। इसलिए कहते हैं कि अपनी बेटी को अभी से झांसी की रानी बनाओ और बेटे को शिवाजी बनाओ। जब मरने का टाइम आए तो ऐसे ही ना मरना, एक ने 100 को मारा, एक ने 100 को मारा, फिर कह गए कि हम चलते हैं, खुश रहना देश के वीरों, अब हम तो सफर करते हैं। आपको मैं बार बार समझा रहा हूं कि खतरा आंख मूंद लेने से टल ना जाएगा। आप लोग देख पाओ ना देख पाओ, पर भारत का भविष्य खतरे में है। सही है कि गलत है? इसलिए अपनी बेटियों को कमजोर ना बनाओ मेरी मां, सिखाओ उसे भी जो आवश्यकता है, क्योंकि ये देश संविधान से यदि चल रहा है तो 30 साल से ज्यादा हो गए कश्मीर के हिंदुओं को आज तक संविधान न्याय ना दे पाया, उनका खोया घर, उनकी खोई जमीन वापस ना कर पाया हो तो आप बताओ, कल आपके गांव, आपकी गली से आप खदेड़ दिए जाओगे, धरा रह जाएगा संविधान। जिसकी लाठी, यही सिद्धांत है। मत्स्य न्याय पढ़े हो? मत्स्य न्याय पढ़े हो? मत्स्य न्याय पढ़ाता हूं आपको, सुनो। एक मत्स्य न्याय होता है, भैया आप जानती होंगी। मत्स्य न्याय क्या होता है? मछली का न्याय। मछली का न्याय क्या है? बड़ी मछली छोटी मछली को, उससे बड़ी मछली उस मछली को, उससे बड़ी मछली उस मछली को, यही मत्स्य न्याय है। कि बड़ा जंगल का राजा कौन? जोर से, जोर से। गलत है। जंगल का राजा शेर है। आपको पढ़ाया गया, आपने पढ़ लिया, मान लिया। अरे पढ़ी लिखी बातें कई बार सही नहीं होती, प्रैक्टिकल करो। जंगल का शेर भी जब भेड़िए इकट्ठे हो जाते हैं तो शेर का निवाला भी भेड़िए छीन लेते हैं और शेर को खदेड़ देते हैं। कौन? भेड़िए शेर का शिकार छीन करके शेर को, वो शेर भाग जाता है। किससे डर के? हाँ, जंगल का राजा शेर नहीं है, जंगल का राजा वो है जिसमें संगठन है, एकजुटता है। एकजुटता जो है वही राजा, जो एकजुट नहीं है वो कुछ भी नहीं है। इस गलतफहमी में ना रहना कि शेर जंगल का राजा है। शेर भी भाग जाता है भेड़ियों को देख के, यदि भेड़ संगठित और इकट्ठे आ गए तो, हाँ या ना? इसलिए आप सबको संगठित रहना चाहिए। हिंदुओं, सनातनियों, संगठित रहिएगा। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। संगठन, झाड़ू भी तिनकों से बनती है, पर संगठित होती है तो सारे कचरे को साफ कर देती है, और झाड़ू बिखर जाती है तो स्वयं कचरा हो जाती है। जो समाज बिखर गए, जो लोग बिखर गए, वो कचरे हो गए, और जो संगठित रहेंगे वो सारे कचरे को साफ कर देंगे। इसलिए आप संगठित रहिएगा। आप ही आपस में लड़ जाएंगे तो फूट डालो। अंग्रेज इस देश में कितने आए? 100 अंग्रेज भी नहीं आए थे फर्स्ट में। अंग्रेज कितने आए थे? भारत में अंग्रेजों ने शासन किया, लेकिन भारत में अंग्रेज थे कितने? इंग्लैंड कितना बड़ा है? अंग्रेजों का देश इंग्लैंड है। इंग्लैंड कितना बड़ा है? उत्तर प्रदेश से भी छोटा है इंग्लैंड, लगभग यूपी के बराबर है। उत्तर प्रदेश के बराबर इंग्लैंड है पूरा, और उस छोटे से इंग्लैंड ने पूरी दुनिया पर राज्य किया। कुछ देश छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपस में लड़ाया सबको, और फूट डालो शासन करो का नियम फॉलो किया, और बस लड़ाते गए और दुनिया हम सब लड़ते गए, और वो शासन। और आपको एक जानकारी और दे दूं कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो आज भी गुलाम है। पता है आपको ये बात? ऑस्ट्रेलिया में 2 झंडे हैं।
एक अंग्रेजों वाला और एक ऑस्ट्रेलिया का अपना। ऑस्ट्रेलिया की जो अपनी आबादी थी, अब टोटल आबादी ऑस्ट्रेलिया भारत से भी बड़ा है क्षेत्रफल में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अपनी आबादी अब 1000 लोगों से भी कम है। पूरे देश में कितने लोग हैं? केवल जो मूल आबादी है वो 1000 बची, बाकी सब दुनिया भर के लोग। और शासन किसका चलता है? अंग्रेजों का। आज भी गुलाम है वो। आप अब तो कभी आजाद हो ही नहीं सकता, अब तो पूरा अंग्रेजों का ही हो गया, देश हो गया पूरा उनका। क्यों? लड़ाते गए लोग, लड़ते गए, उसका वो फायदा। इसलिए अभी भी संभल जाओ साहब, लड़ो मत। सनातनियों को एकजुट रहना चाहिए, बटना नहीं है। बटोगे? बोलो, बटोगे तो भारत माता है और यही भगवान का अवतार होता है, क्योंकि यह धरती अनुकूल है। भगवान बड़े भय, करवट बदले शकटासुराया, भगवान ने शकटासुर को मार गिराया। तृणावर्ताया, भगवान ने तृणावर्त को मार गिराया। इसके बाद भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। हमारे सनातन में कितने संस्कार होते हैं? 16। पहला संस्कार क्या है? क्यों भैया, कितने संस्कार होते हैं सनातन में? क्या नहीं पता? सनातन में कितने संस्कार होते हैं? कितने भैया, कितने लाला? बता बेटा। ओ भैया, मैया, ओ लाल मैया, होगी पंचायत? बताओ सनातन में कितने संस्कार हैं? पूछ लो, चलो बतावा, बताए कितने? 16। सनातन में 16 संस्कार हैं। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है। हमारे यहां जब विवाह होता है तो विवाह के उस संस्कार को पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं। और जब पत्नी और पति के द्वारा जब स्त्री गर्भवती होती है तो उस गर्भाधान की क्रिया को संस्कार कहते हैं। जिस क्रिया को जगत दुनिया भोग कहती है उस को भी हम लोग संस्कार कहते हैं। ये सनातन है। हमारी दृष्टि सृष्टि की उत्पत्ति के उस प्रोसेस को संस्कार मानती है। सृष्टि की उत्पत्ति के उस प्रोसेस को क्या मानती है? संस्कार है वो गर्भाधान संस्कार है। पहला संस्कार गर्भाधान। इसलिए जब बच्चा गर्भ में आए तो स्त्री और पुरुष दोनों को भगवान के सन्निकट रहना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, अच्छी चीजें सुननी और पढ़नी चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अच्छे आचरण आपके होंगे तो अच्छा आचरण वाला आपका पुत्र या पुत्री होगा। जब आपके आचरण, आपके संस्कार बिगड़ते हैं तो माँ बाप के संस्कार बिगड़ते हैं, तो बच्चों के संस्कार बिगड़ते हैं। यदि माँ बाप का बर्ताव ठीक है, सब चीजें ठीक हैं, तो बच्चे सही होंगे ही होंगे। बोलो हाँ। इसलिए संतान बिगड़ती है तो संतान की गलती कम, माता पिता की गलती। इसलिए भगवान का नामकरण संस्कार हुआ, गर्गाचार्य जी ने कराया। यशोदा इनका नाम होगा कृष्ण और इनका नाम होगा राम, पर बल अधिक होने से बलराम। कृष्ण और बलराम। रोहिणी के बेटे का नाम बलराम और यशोदा मैया के पुत्र का नाम कृष्ण। कृष्ण बलराम नाम रखा। भगवान कृष्ण थोड़ा और बड़े हुए और जैसे बड़े भये तो भगवान कहने लगे मोहन मैया मैया। भगवान ने क्या कहा? मैया। आजकल आप लोग क्या कहते हो अपनी माँ को? आप अपनी माँ को क्या कहते हैं? मम्मी। क्या कहते हो आप? क्या कहते हो? मम्मी। आप माँ की मम्मी। आप क्या कहते हो? मम्मी कहते। मैया आप क्या कहती हो अपनी माँ को? हैं? आप पीली मैया, माँ, मम्मी नहीं। मम्मी कौन कौन कहता अपनी माँ को? मम्मी। मम्मी। आप ही मम्मी कहते हैं? आप ही मम्मी मतलब माँ नहीं होता। चलो बताओ मम्मी मतलब क्या होता है? मम्मी मतलब होता है मुर्दा। मम्मी किसे कहते हैं? मुर्दे को। जो मुर्दा 10-15 दिन खराब ना हो तो उसे तेल में डुबा के पहले रखते थे, आजकल फ्रीजर में रख दिया जाता है। तो जो फ्रीजर में रखा मुर्दा होता है उसे मम्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरानी बॉडी को। 15 दिन महीने भर जो पुरानी बॉडी है उसे क्या बोलते हैं? उसे मम्मी कहते हैं। हाँ या ना? मम्मी से आप लोगों ने मम्मी पकड़ लिया, मम्मी का अपभ्रंश मान लो मम्मी। और जल्दी जल्दी में लोग ये कहते मम्मी कहां हो? मम्मी क्यों कहना है भाई? आज के 50 साल पहले, 60 साल पहले इस भारत में कोई भी बेटा अपनी माँ को मम्मी नहीं कहता था। 60 साल पहले तक जितने बुजुर्ग यहाँ हैं, आप क्या कहते थे अपनी माँ को? आप हैं अम्मा। पहले के लोग अम्मा कहते थे, माँ कहते थे, मैया कहते थे, माताजी कहते थे, आई कहते थे। आप क्या कहते थे अपनी माँ को? ठीक है, मम्मी तो नहीं कहते थे कभी। ये मम्मी भारत में अधिक से अधिक 50 साल, आज जो 50-60 साल पुराने लोग हैं उनसे पूछना, उनमें से कोई भी अपनी माँ को मम्मी कहता हुआ ना मिलेगा पूरे भारत में। क्योंकि 50-60 साल पहले तक मम्मी भारत में था ही नहीं, ये शब्द था ही नहीं। अच्छा मम्मी कहां से आया ये भी मैं आपको बताऊं। क्योंकि भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा और जब मुसलमानों का गुलाम रहा तो मुसलमान लोग बोलते थे अपनी मां को अम्मी। वो क्या बोलते थे? आज भी मुसलमान अपनी मां को क्या बोलते हैं? अम्मी जान। क्या बोलते हैं? अम्मी जान बोलते हैं। क्यों, ये सही है कि नहीं? क्या बोलते हैं मुसलमान? अम्मी जान। तो वो अम्मी जान बोलते हैं, तुमने मम्मी सुन लिया। उनकी देखा देखी अम्मी से हो गई मम्मी।
भाई अम्मी से मम्मी में क्यों आते हो? हम सनातनी हैं, हमसे दुनिया सीखती है, तुम दूसरों की नकल क्यों करते हो? अम्मी से मम्मी नहीं, सीधा मैया कहो, भारतीय शब्द है। भारत का जो मूल शब्द है माँ के लिए वो मैया है, माँ है, सीधा है माँ। अच्छा माँ कहां से आया? तो याद रखना, हमारे यहाँ गाय को माता कहते हैं। गाय को माता क्यों कहते हैं? क्योंकि गाय से ही माँ शब्द प्रकट हुआ। गाय का बछड़ा क्या कहता है? माँ माँ। गाय का बछड़ा, गाय की बच्चिया अपने माँ को क्या बोलती है? माँ। बोलो माँ, ऐसे नहीं, अरे तुम भैंस टाइप का ना बोलो। माँ। गाय क्या बोलती है? तो माँ वहां से आया, इसलिए माँ बोलिएगा। क्या बोलेंगे? मम्मी शब्द गलत है, माँ के लिए संबोधन मम्मी नहीं होना चाहिए। माँ का संबोधन माँ हो, मैया हो, भारतीय शब्दावली हो। हम क्यों मम्मी से मम्मी कहें? ये हो गया माँ। अब पापा, आप कितने लोग पापा कहते हैं? आप क्या कहते हैं? पापा, पिताजी को पापा। आप पापा कहते हैं? पापा। आप लोग क्या कहते हैं? पापा। पापा बोलते हैं आज के युवा लड़के लड़कियां, पापा। पापा का मतलब क्या हुआ? आप बताओ। पापा का मतलब पिता नहीं होता। पापा का मतलब भारतीय सनातन में पापा का मतलब जहां पापा शब्द होता है वो पाप के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए प्रयोग होता है? गीता का 3 अध्याय का 13वां श्लोक देख लीजिएगा, वहां पापा शब्द आया है। रामचरितमानस में भी शब्द आया, कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। जहां पापा शब्द आया वहां पापा शब्द प्रयोग के, पाप के प्रयोग में है। उसका अर्थ क्या बनेगा? पाप। इसलिए पापा मतलब पाप है। पापा मतलब पिता नहीं होता। पिता, पिता पिता है। पिता कहो, पिताजी कहो, बाबूजी कहो। क्या कहोगे? बाबूजी, पिताजी। इंग्लिश में बोलते हैं डैड, सही? डैड बोलते हैं मरा हुआ। अब देखो डैड बोलते हैं मरा हुआ, डैड मतलब मरा हुआ ही होता, सही है? अब डैड बोलते हैं, सही है कि नहीं? डैड मतलब मरा हुआ। अच्छा, अंग्रेज लोग बाप को डैड बोलते हैं, उसका कारण है, उसका कारण यह है कि अंग्रेजों का डैड वो ठीक बोल रहे हैं, उनका बाप तो उनके लिए मरा हुआ ही है। क्योंकि उन्हें क्या, उनकी माँ का पता होता है, बाप का पता ही नहीं है किसी को। तो वो डैड डैड चिल्लाते रहते, डैड है भाई, डैड है, खत्म हो गया, पता नहीं कहा। क्योंकि वहां ना लिविंग चलता है, आज इसके संग कल उसके संग, इसलिए वहां पे आधार कार्ड में उनकी माँ का नाम होता है, वहां उनके बाप का नाम नहीं होता। हाँ, वहां के राष्ट्रपति के भी बाप का पता नहीं, माँ का पता है, क्योंकि माँ कंफर्म है, बाप किसी का कंफर्म ही नहीं है। इसलिए वहां बाप को क्या बोलते हैं? डैड। वो डैड है, मरा हुआ है, क्योंकि वहां का बेटा अपने असली बाप तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। बोलो हाँ, ये आपको मजाक लग रहा होगा, पर ये वहां का कल्चर है। अंग्रेजों में 18 साल की लड़की 18 साल का लड़का होते ही आजाद हो जाता है। 18 साल के बाद हम लोग केक काटते हैं, आजादी का जश्न मनाते हैं। अब माई लाइफ माई चॉइस, जहां मन करे वहां जाएंगे और घूमते हैं, और पूरी जिंदगी में 25-30 कितने बदल जाए, लिव इन के कहां कहां रहे उनको खुद को पता नहीं है। हाँ या ना? इसलिए वहां बाप को डैड बोलते हैं, क्योंकि मरा हुआ है, पता ही नहीं। वहां बाप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता, इसलिए विदेशों में कानून बनाना पड़ा कि आप अपने बच्चे को मार नहीं सकते। यदि आप मारोगे और बच्चे ने कंप्लेन कर दी तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी आपको। विदेशों में ये कानून, अमेरिका में और इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में, मैं 3 जगह गया और तीनों जगह मैंने इस कानून की स्टडी की, मुझे तीनों जगह ये सेम कानून मिला कि वहां के माँ बाप अपने बच्चे को डांट नहीं सकते और मार नहीं सकते। कारण क्यों? क्योंकि वहां पर कोई भी लड़का अपने असली पिता के संग नहीं रहता, तो वहां सौतेलापन ज्यादा है। तो सौतेली माँ है, सौतेला बाप है, तो वहां मारपीट ज्यादा थी। तो वहां कानून बनाना पड़ा कि सौतेले माँ बाप मारते ज्यादा थे, तो वहां नियम बनाना पड़ा कि कोई अपने बच्चे को मार नहीं सकता। लेकिन भारत में कोई माँ बाप सौतेले नहीं है, ना के बराबर। यहाँ सबके अपने पर्सनल माँ बाप हैं, वहां पर्सनल नहीं है कुछ, है ना? हाँ मैया, टोपी वाली मैया, राधे राधे। बैठ जाओ मेरी माँ। कहां से? महाराष्ट्र। बोले विठल नाथ की। बैठो, इकड़े इकड़े सुनो। कुल मिला के आप दुनिया घूमेंगे तो श्रेष्ठ संस्कृति भारत की ही पाएंगे। इसलिए मम्मी पापा नहीं, माता 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 पिता बोलो। भाषा को ठीक करो, जहां गलतियां हुई उन्हें सुधारो। ऐसा ना हो कि उसको कहते आए हमें अंग्रेज नहीं बनना। अंग्रेजों के पास बहुत ज्यादा ठीक ठीक समझ नहीं होती, कुछ लोगों को छोड़ दें तो। इसलिए मेरी मां, पूरी दुनिया में भारत के ही डॉक्टर अच्छे माने जाते हैं, पूरी दुनिया में भारत के ही वैज्ञानिक अच्छे माने जाते हैं। अमेरिका में भी अधिकाधिक भारतीय डॉक्टर हैं, अधिकाधिक अमेरिका में भारत के वैज्ञानिक हैं। पूरी दुनिया भर में भारत का ही डंका बज रहा है, लेकिन आप बस संगठित रहें। तो भगवान सूरदास जी गा रहे, कहने लगे मोहन मैया मैया, पितानंद सो बाबा बाबा, अरु हलधर सो भैया भैया, कहने लगे मोहन। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं यशोदा मैया को? मैया। आप यहाँ से क्या कहोगे अपनी माँ को? और पिता को? पिताजी, बाबूजी। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? बाबा। क्या बोल रहे हैं? नंद बाबा। नंद
बाबा मेरे बाबा, मेरी माँ मैया, मैया बाबा, मैया जैसे महाराष्ट्र में कहते हैं आई बाबा, आई आई बाबा। अब भगवान बड़े भय चोरी करने लग गए और माखन चोरी कर करके